हेलो एवरीवन। देखिए अभी जो अपन यहाँ पे बेसिक जो पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन, बेसिकली आपके क्लास 10th के अंदर चैप्टर 2 एंड 4 से रिलेटेड है। इन चैप्टर्स को अलग अलग देने से वैसे कोई सेंस नहीं था, बिकॉज दोनों ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या इक्वेशन रिलेटेड है। तो अब जैसे भी है आपके एनसीईआरटी की बुक में अलग अलग चैप्टर वाइज दिया है, बट इसका कंसेप्ट सेम है, बिल्कुल ही इसका मैथमेटिकल स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है। तो इसको अलग अलग चैप्टर में पढ़ के आप एक ही ग्रुप में इनको डाल के स्टडी करते हैं तो बेटर रहेगा, आपको ज्यादा ऐसे लोड नहीं आएगा। तो अपन शुरू करते हैं कि पॉलिनोमियल और इक्वेशन क्या होता है और क्वाड्रेटिक वर्ड से क्या सेंस होता है। देखिए क्लास 9th के अंदर आपने पॉलिनोमियल पढ़ा था कि एनी पॉलिनोमियल इज अ सिंगल टर्म। सपोज कि एक पॉलिनोमियल p ऑफ x है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा 2x प्लस 3। तो यहाँ पे देखिए x की पॉजिटिव पावर जो है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे 1 पावर है। तो ये पॉलिनोमियल आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। और सेम एक और कोई पॉलिनोमियल लेते हैं, लेट एच एक्स इज 2x स्क्वायर प्लस 3। दिस वन यहाँ पे पावर 2 है, तो पावर 2 होती है उसको अपन क्वाड्रेटिक टर्म कहते हैं, दिस वन क्वाड्रेटिक। इसी तरह से एक और पॉलिनोमियल लेते हैं, सपोज 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 7 etc। हाईएस्ट पावर इज हियर 3, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो इस तरह से इनकी जो पावर होती है, और इस पावर को ही अपन क्या कहते हैं, दैट मीन्स डिग्री को देख के पावर को अपन डिग्री कहते हैं। तो अपने सिलेबस में क्वाड्रेटिक है, दैट मीन्स अपन इसको सिलेक्ट कर देते हैं। और लीनियर है, ये आपका चैप्टर 3rd के अंदर जब आप पढ़ोगे क्लास 10th के अंदर, तो 3rd चैप्टर आपका लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड है। इसको लीनियर इसलिए बोला जाता है कि इसका ग्राफिकल स्ट्रक्चर अगर आप ड्रॉ करते हैं तो ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन मिलती है अपने को। इस रीजन से जो 1 पावर वाले पॉलिनोमियल होते हैं उनको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। और इससे रिलेटेड आप चैप्टर 3rd के अंदर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे, तो वहां पे अपन डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल अपन ये देख रहे हैं कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके अंदर प्रॉपर्टीज क्या है, आपके पास सॉल्यूशन कैसे किया जाता है, फॉर्मूले क्या होंगे, इसके प्रॉपर्टीज क्या होंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर। आपको जो चैप्टर 2 है उसमें कितना पढ़ना है, तो देखो चैप्टर 2 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चैप्टर 4। क्या फर्क है, इसके अंदर कोई फर्क नहीं रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। दिस वन इज अ पॉलिनोमियल बिकॉज ये सिंगल टर्म वैल्यू है और इसका इक्वेशन में क्रिएट करना है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये क्या है, पॉलिनोमियल। अब इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या हो जाएगा, इसके अंदर एक राइट हैंड साइड अगर आप लगा देते हो सेम टर्म, मान लीजिए मैंने राइट हैंड साइड 0 लिख दिया, तो दिस वन इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेसिकली देखिए दोनों के अंदर कोई फर्क नहीं है, इसमें राइट हैंड साइड होती है दैट मींस इक्वेशन है, और सिंगल टर्म वैल्यू है दैट इज अ पॉलिनोमियल। तो अपन कह सकते हैं कि जो सिंगल टर्म जो वैल्यू होती है जिसकी डिग्री 2 है, इसकी सबसे पहले आपको याद रखनी है, क्वाड्रेटिक वर्ड जुड़ते ही इसकी डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। अब जैसे मैंने बताया कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होती है, वहां से इसका डायग्राम देखते हैं तो स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो इसका जो ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक का, चाहे वो पॉलिनोमियल हो या इक्वेशन हो, उस शेप का नाम पैराबोला होता है। और इन कर्व को पैराबोलिक कर्व कहते हैं, दैट मींस नॉट अ स्ट्रेट लाइन। तो डिग्री 2 होते ही स्ट्रेट लाइन मिलना बंद हो जाती है। इसके जो ड्रॉ रहते हैं वो पैराबोला नाम से जाने जाते हैं, जो विभिन्न प्रकार के शेप दे सकते हैं। आपके अगर जिन पैराबोला का वर्टेक्स ओरिजिन होगा 0 0, तो वो 0 0 से जाने वाला राइट में भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है, और इसी तरह से वाई एक्सिस के सिमेट्रिक भी हो सकता है और वाई के
डाउन साइड दैट मीन्स नेगेटिव साइड में भी सिमेट्रिक पोजीशन में हो सकता है। उसके अलावा भी कुछ जो पैराबोलाज है वो एक्सिस में ट्रांसवर्सल पोजीशन में भी ऑब्लिक पैराबोलाज भी हो सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं उनका सिर्फ पैराबोलिक कर्व होता है जो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक भी होते हैं। ये कैसे होते हैं? पैराबोला जनरली जिनका वर्टेक्स जीरो होता है तो ये सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस भी रहते हैं, वाई के भी रहते हैं, या इनकी कोई एक पर्टिकुलर और ट्रांसवर्सल एक्सिस के सिमेट्रिक भी रहते हैं। बट ये ऑलवेज जो पैराबोला हमेशा कैसे रहते हैं, इनके अंदर ये सिमेट्रिक पोजीशन में रहते हैं। दैट मीन्स इनका जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा उसके जितना ऊपर हिस्सा होगा उतना का उतना इनका नीचे भी होगा, तो इस पोजीशन को सिमेट्रिक कहते हैं। और सिमेट्रिक की पहचान कैसे करते हैं? मान लीजिए कि आपका एक पैराबोला y बराबर 2x² प्लस 3 है, तो इसके अंदर जब x की पावर इवन रहेगी तब ये y के सिमेट्रिक रहेगा, और y की पावर इवन रहेगी तो x के सिमेट्रिक रहेगा। मान लीजिए आपके पास ऐसी पोजीशन आ गई कि y² इज इक्वल टू x, तो यहाँ पे नेचुरली देखिए y की पावर इवन है, दैट मीन्स ये x एक्सिस के सिमेट्रिक रहेगा। ये शेप जो होगा वो ऐसा x के ऊपर और नीचे बनेगा। जब x² में होगा तो इसका शेप 100% ऊपर की तरफ बनेगा, चाहे ओरिजिन से पास हो या ओरिजिन से पास नहीं भी हो। कुछ पैराबोला ओरिजिन से पास होते हैं, कुछ होते हैं वो ओरिजिन से पास नहीं होते। अब जहां पे पूरा जो पैराबोला है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है तो उन पोजीशन पे उसके जीरोज या उसको रूट्स होते हैं, उसको जीरोज को अपन रूट्स भी कह सकते हैं। तो देखिए इसके नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि इसके सॉल्यूशन क्या होते हैं। देन देखिए सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इक्वेशन, इन दोनों को आप साथ लेके चलिए तो इनको सॉल्यूशन जो होते हैं, जिसका जो सॉल्यूशन है इसके मेथड लिख लेते हैं। मेथड ऑफ, पहले मेथड के तरीके जान लो, फिर इसके डायग्राम को अपन और डिस्कस इसके सॉल्यूशन के साथ में करेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन मेथड सबसे बेस्ट आपके पास में रहेगा बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, व्हाट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? तो मान लीजिए ये आपके पास में एक इक्वेशन है या पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, दैट मीन्स जिसमें x की जो पावर होती है वो डिक्रीजिंग पोजीशन में होती है, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। दैट मीन्स x इसको हाईएस्ट पावर 2 होगी इसकी डिग्री, फिर उससे एक कम x की पावर 1 हो जाएगी, और लास्ट टर्म कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट के मल्टीपल में x की पावर 0, बिकॉज x की पावर 0 ऑलवेज क्या रहता है, 1 होता है। तो ये 0 डिग्री की टर्म होगी, 1 डिग्री की टर्म होगी और 2 डिग्री की टर्म होगी, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। और इनके मल्टीपल में 3 कोफिशिएंट होते हैं, वेयर a, b एंड c। ए वैल्यू को कहते हैं अपन कोफिशिएंट ऑफ x² एंड दिस वन कोफिशिएंट ऑफ x, एंड दिस इज नोन एज कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म होती है वो x की पावर 0 का कोफिशिएंट होती है। तो ये तीनों टर्म आपको याद रखने चाहिए, चाहे आपका पॉलिनोमियल हो, मान लीजिए ये पॉलिनोमियल है और ये आपका इक्वेशन है। क्लियर? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दोनों के लिए सेम है, दैट मीन्स इसका जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन जब अपन फाइंड करना होता है तो x इज गिवन बाय -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ca डिवाइड बाय 2a। दैट मीन्स b टर्म, a टर्म और c टर्म तीनों ही कोफिशिएंट से बना हुआ ये फॉर्मूला है। ये आपको लर्न करना है अच्छे से, और आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इसी फॉर्मूले से करना है, बिकॉज जितने भी पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं सबके लीनियर फैक्टर पॉसिबल नहीं होते, तो आपको इस मेथड को ज्यादा काम में लेना है। जहां लीनियर फैक्टर पॉसिबल होगा, फैक्टराइजेशन आप स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे,
तो जरूरी नहीं है कि उसका पॉसिबल हो। अगर पॉसिबल है या नहीं है, आपने सपोज स्टार्ट कर दिया फैक्टराइजेशन से और फिर आपको पता चलता है कि इसका फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है, तो आपका टाइम वेस्ट होगा एग्जाम में। सो जब तक क्वेश्चन में लिखा हुआ ना आए, आपको नोटिस ना हो, मेंशन ना हो कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, तब तक आपको फैक्टराइजेशन में हाथ नहीं डालना है। कहीं पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है। सेकेंड मेथड रहता है इसका बाय फैक्टराइजेशन। दैट मीन्स आपको फैक्टर निकालने आने चाहिए। दैट मीन्स क्वाड्रेटिक है तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से आपको निकालना है। स्प्लिटिंग मेथड आपको मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं, जिससे आप लीनियर फैक्टराइजेशन करते हैं। इसके अलावा भी और मेथड आपके सिलेबस में था, बट अब डिलीट है, तो डिलीटेड पार्ट की तरफ मैं नहीं जा रहा हूं। जो इस साल जो 2026 के अंदर आपके जो सिलेबस में है उसको ही अपन डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? अब जो सॉल्यूशन आते हैं उनको क्या बोला जाता है? तो उनको जीरोस बोला जाता है, और उसको आप याद रख सकते हैं रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं, या जीरोस भी बोल सकते हैं। ये दो नाम हो गए। होते क्या है? आपके सॉल्यूशन होते हैं। क्लियर? अब ये सॉल्यूशन आपको कहां मिलते हैं? मान लीजिए कोई पैराबोला है, वो एक्स एक्सिस को, या कोई भी ग्राफ है, किसी भी स्ट्रक्चर, कोई और हायर ऑर्डर का कर्व है, मान लीजिए उसने एक्स एक्सिस को अगर 3 से मोर जितने पॉइंट पे इसने इंटरसेक्ट किया है, लेट 1 2 3 एंड 4, तो इसके रूट्स है वो कितने होंगे? 4 रूट्स, या इसके जीरोस है वो 4 होंगे। इसने दो जगह पे कट किया है, दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक है। ये कैसा है? क्वाड्रेटिक है। जितनी उसकी डिग्री होती है, जो डिग्री रहेगी, उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपको मिलते हैं। दैट मीन्स हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? दैट मीन्स 2। क्यूबिक के कितने होंगे? 3 रूट्स होंगे। बाई क्वाड्रेटिक होगा 4 होंगे, और उसके बाद उसकी डिग्री बढ़ती जाएगी। जितनी बढ़ती जाएगी उतने रूट्स होंगे, और उतनी ही पोजीशन पे वो आपके एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। ये ध्यान में रखना है। अब आते हैं इसके अंदर, और अपने को तो ये तुमने देख लिया कि आपका क्वाड्रेटिक है, एक्स एक्सिस को जहां जहां इंटरसेक्ट करता है वहां पे उसके जीरोज आपको मिलते हैं। रेल किसी कभी टच करके निकल गया, सपोज ये टच करके निकल गया, दैट मीन्स आपके पास x इक्वल टू कोई भी वैल्यू ले लो, सपोज ये अल्फा, दोनों रूट्स सेम होंगे। बोथ रूट्स कैसे होंगे? जहां टच करेगा वहां पे दोनों रूट्स सेम मिलेंगे, बट होंगे कितने? सपोज आपके पास में कोई ऐसी इक्वेशन आ जाती है कि जहां पे दोनों रूट्स सेम आ रहे हैं, तो उसके रूट्स तो दो ही माने जाएंगे, बिकॉज उसकी डिग्री क्या है? 2 है, तो दोनों रूट सेम हो सकते हैं, तो वहां पे वो उसको टच करके जाएगा, दो पोजीशन पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो टच वाले ग्राफ में ध्यान रहे, नंबर ऑफ रूट्स पूछे तो 2 लिखना है, 1 नहीं लिखना है, बट बोथ आर इक्वल रूट्स होंगे। अब उसके बाद में आते हैं अपन कि जो कोफिशिएंट है, इनमें एक बहुत ही अच्छा रिलेशन होता है। तो इस रिलेशन को, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, तो यहां पे आप लर्न कर सकते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये दो इनिशियली आपको याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा, and where alpha and beta are the roots, so alpha plus beta is given by minus b upon a, and second relationship alpha into beta is equal to c upon a। कई बार पॉलिनोमियल से क्वेश्चन आता है कि फाइंड द रूट्स या फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। दैट मींस इस फार्मूले से आपको जीरोस और रूट्स फाइंड करने हैं, एंड आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो आपका जो आंसर आएगा यहां से, जिससे आपको दोनों रूट्स का सम फाइंड करना है और प्रोडक्ट भी फाइंड करना है। फिर आपकी जो गिवन इक्वेशन होगी, इस यहाँ पे ये देखिए, इस इक्वेशन से ए बी सी का आप वैल्यू फाइंड करेंगे, और उससे भी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी अपॉन ए यहां से डायरेक्टली लेना है, और सी अपॉन ए इज अल्फा इनटू बीटा। बाय सॉल्यूशन, दैट मींस आपने जो आंसर निकाला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, उससे आने वाला सम और डायरेक्ट कोफिशिएंट से आने वाला सम इक्वल होना चाहिए। सेम थिंग फॉर प्रोडक्ट, तो दोनों तरफ से सेम आता है, तो उसको कहते हैं कि रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। क्लियर? तो ये तो इतना तो बताया गया है आपके चैप्टर 2 के अंदर, रिलेशनशिप वेरिफिकेशन करना, उसके सॉल्यूशन निकालना,
यहाँ तक, और उसका डायग्रामेटिक पोजीशन क्या रहता है, उसके रूट्स कहाँ होते हैं और कहाँ पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, ये चैप्टर 2 के अंदर है। फिर आते हैं अपन चैप्टर 4 के अंदर, तो वहां पे थोड़ा सा प्रॉपर्टीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में और बढ़ जाती है। तो अब अपन चैप्टर 4 से रिलेटेड मटेरियल भी यहीं पे डिस्कस करेंगे, ताकि आप इन दोनों को अलग अलग पोजीशन पे न पढ़ के एक साथ ही पूरा पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पूरा स्टडी कर पाओ और पूरा अच्छे से समझ पाओ। तो आगे बढ़ते हैं अपन कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉपर्टीज और क्या क्या होते हैं। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा मैंने, मान लीजिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहां से आपके चैप्टर 4 शुरू हो जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इसका सॉल्यूशन फॉर्मूला वापस लिख देते हैं, b² माइनस 4ca डिवाइड बाय ट्वाइस द a। अब ये जो रूट के अंदर वैल्यू है, इसके ऊपर जो रूट्स आएंगे उसका वैल्यू डिपेंड करता है। तो इस वैल्यू को हमेशा लर्न करिए, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा और इस वैल्यू को बोला जाता है डिस्क्रिमिनेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको d से बताना है, एंड इज गिवन बाय b² माइनस 4ca। जैसा इस ये रूट के अंदर वाला वैल्यू का इसका जो सॉल्यूशन होगा, तो उसके अकॉर्डिंग उसके रूट्स के ऊपर भी इफेक्ट गिरता है, जिसको अपन कहते हैं नेचर ऑफ द रूट्स। दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेट पे कौन डिपेंड रहेगा, नेचर ऑफ रूट्स, और नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड किस पे रहेंगे, डिस्क्रिमिनेट पे। डिस्क्रिमिनेट क्या होता है, b² माइनस 4ca। तो इस पे आपके दो कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं कि या तो राइट नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको ना तो इसके रूट्स सॉल्व करने हैं, सीधा डिस्क्रिमिनेट निकालना है। और अभी आपको इसी वीडियो में बताए जाएंगे कि उसका नेचर है वो d के अलग अलग वैल्यूज के लिए नेचर किस प्रकार से इफेक्टेड रहता है। तो राइट नेचर वाला क्वेश्चन रहता है। एंड इफ दिस रूट्स, जो गिवन रूट्स है, इफ कंडीशन फॉर रूट्स इज गिवन, दैट मीन्स उससे नेचर से रिलेटेड कंडीशन कोई गिवन दिया हुआ है, 4 कंडीशंस है, उन 4 कंडीशंस को अलग अलग आराम से आपको समझना है। तो ऐसी कंडीशन देने पर किसी अननोन कांस्टेंट को फाइंड करने का अपने को कहा जाता है। देन फाइंड अ कांस्टेंट k जो इक्वेशन में दिया जाता है। तो अब अपन नेचर ऑफ रूट्स पढ़ेंगे, जो डिपेंड करेगा डिस्क्रिमिनेट के ऊपर। तो नेचर ऑफ रूट्स को हम पढ़ते हैं, तो यहां पे हेडिंग लिख देते हैं नेचर ऑफ रूट्स, या जीरोस भी कह सकते हैं। ये डिपेंड करता है, यहाँ पे आपका डिस्क्रिमिनेट वैल्यू है, तो सबसे पहली पोजीशन d इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स आपने a b c का वैल्यू इस फॉर्मूले में डाला और सपोज b² माइनस 4ca का वैल्यू 0 आया, दैट मीन्स ये रूट के अंदर वाली वैल्यू 0 हो गई। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो आपके पास रूट्स क्या बचेगा, माइनस b/2a प्लस माइनस 0। दैट मीन्स आप चाहे इसमें प्लस 0 करो या माइनस 0 करो, दोनों रूट का वैल्यू इन दोनों पे डिपेंड रहेगा। बोथ रूट्स आर इक्वल पोजीशन मिलेगी। तो यहाँ पे मैं नेचर लिख देता हूं। तो दोनों रूट कैसे होंगे आपके पास, बिकॉज a एंड b वैल्यू आर रियल नंबर, देन आपको रूट्स कैसे मिलेंगे, रियल एंड इक्वल। रियल एंड कैसे मिलेंगे, इक्वल रूट मिलते हैं, और दोनों का वैल्यू लर्न कर सकते हैं, माइनस b/2a एंड माइनस b/2a। दोनों रूट सेम वैल्यू के होंगे। तो डिस्क्रिमिनेट 0 से रिलेटेड क्वेश्चन खूब आते हैं, ध्यान रहे गिवन कंडीशन रहती है, इफ बोथ रूट आर इक्वल, आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, देन फाइंड k। इस तरह के जो क्वेश्चन आपकी बुक में भी है, और आपको ये अलग आपके प्रिपरेशन के लिए जो भी बुक काम में लेते हैं या कैसे मीडिया से लेते हैं, तो उसमें आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दूसरी कंडीशन
और तीसरी कंडीशन, ये दोनों सिमिलियस है बट इन दोनों में थोड़ा सा बेसिक फर्क है। डी इज मोर देन जीरो यहाँ पे भी है और डी इज मोर देन जीरो यहाँ पे भी है। मोर देन जीरो का होना मतलब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव यहाँ पे भी है, पॉजिटिव यहाँ पे भी है, और दोनों पॉजिटिव में यहाँ पे क्या पोजीशन है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है। कैसी है आपके पास? परफेक्ट स्क्वायर, मतलब जीरो से बड़ी है बट जिनका रूट पूरा पूरा फाइंड किया जा सकता है। दैट मीन्स यहाँ पे जो आने वाली टर्म है 1, 4, 9, 25, परफेक्ट स्क्वायर कौन सी वैल्यू होती है? जिनका रूट वैल्यू कंप्लीटली फाइंड किया जा सके। तो मैं कुछ नंबर्स में लिख देता हूँ, जैसे 1, 4, 9, 16, 25, दीज आर परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू। पॉजिटिव तो है ये, उसके अलावा इनका रूट भी फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से कोई वैल्यू आ गया जैसे पी स्क्वायर या ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जिनके स्क्वायर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनको 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, जिनको स्क्वायर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दीज आर परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू। तो जीरो से बड़े और परफेक्ट स्क्वायर वैल्यूज आएंगे तब भी रूट्स आपको कैसे होंगे? रियल रूट होंगे, क्यू फॉर्म में रहेंगे। मे बी पॉसिबल इंटीजर भी हो सकता है बट रेशनल रहेंगे और अनइक्वल रूट रहेंगे। कैसे रहने हैं यहाँ पे आपके पास? अनइक्वल रूट से रहने हैं। थर्ड वन भी रियल ही रहेगा। अब यहाँ पे भी जीरो से बड़ा है तो इसमें और इसमें क्या फर्क है? नॉट परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे कैसे रहेंगे? नॉट परफेक्ट स्क्वायर। पीएस दैट मींस परफेक्ट स्क्वायर। दैट मींस इन नंबर्स को छोड़ के, जैसे 2 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, या कोई ऐसा वैल्यू आया जिसका रूट पूरा पूरा नहीं फाइंड करता है, तो रियल तो रहेंगे बट रेशनल की जगह इरेशनल हो जाएंगे। कैसे रूट मिलेंगे आपको? बिकॉज रूट के अंदर का वैल्यू, जैसे ये आपने डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व किया है, सॉल्यूशन किसका किया है? डिस्क्रिमिनेंट का। सपोज 3 आया तो रूट 3 ये इरेशनल नंबर आ गया, तो इरेशनल नंबर के आगे का साइन कैसा है? पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पे बी वैल्यू रेशनल इरेशनल कैसा भी होगा, और ये ट्वाइस ऑफ ए है। तो देखिए ये वैल्यू जब रूट के अंदर वाला वैल्यू आपके पास में इरेशनल आएगा तो प्लस माइनस में कॉन्जुगेट पोजीशन बनाता है। कॉन्जुगेट दैट मींस एक प्लस का है तो एक माइनस का है, तो इरेशनल एंड कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि p प्लस माइनस रूट क्यू टाइप के। एक प्लस में रूट होगा p प्लस रूट क्यू, तो दूसरा p माइनस रूट क्यू होगा। तो ये तीन कंडीशन तो रियल रूट के लिए है। डिस्क्रिमिनेंट जीरो, मोर देन जीरो में दो केस है, p स्क्वायर एंड नॉट p स्क्वायर। फोर्थ केस रहता है जिसके बारे में आप नेक्स्ट ईयर अगर आप मैथमेटिक्स सेलेक्ट करते हैं, JEE की तरफ जाते हैं तो पढ़ेंगे। ये रूट होते हैं इमेजिनरी रूट। कौन से रूट होते हैं? इमेजिनरी रूट्स होते हैं। इमेजिनरी नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसका मैं एक आपको हल्का सा एग्जांपल लेता हूं कि सपोज रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ गया कभी, दैट मींस आपका डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन जीरो हो गया, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो गया। ये कब नेगेटिव होगा? जब रूट के अंदर का सॉल्यूशन करेंगे, जो कोफिशिएंट के वैल्यू इस डिस्क्रिमिनेंट में आप रखते हैं और अंदर से नेगेटिव आता है, तो दिस वन ये इमेजिनरी नंबर है जिसको अपन IMZ से या इमेजिनरी नंबर्स कह सकते हैं। तो ये इमेजिनरी रूट्स होते हैं और ये भी कॉन्जुगेट पोजीशन में होते हैं। ये भी कैसे होंगे आपके पास? कॉन्जुगेट। और इस इमेजिनरी नंबर को आप नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे, अभी से मैं आपको नहीं बताना चाहता। इसको डिफाइन करने के लिए 4 मल्टीप्लाई -1 दिया गया और रूट ऑफ जो -1 होता था इसको एक सिंबल दिया गया, आई से बताया गया, जिसको अपन आयोटा बोलते हैं। तो ये p प्लस माइनस क्यू एंड आयोटा ये सिंबल करता है फॉर इमेजिनरी नंबर के लिए। एक लेटर्स की फॉर्म में बताया गया जिसको आपको अभी नहीं सोचना है क्लास 10th स्टैंडर्ड पे। इसका आपके सिलेबस में कोई लिंक नहीं है, आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, बस ध्यान रखना है। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है तो इमेजिनरी एंड कॉन्जुगेट रूट होंगे। क्या होंगे, कैसे होंगे, कैसा नेचर होगा, वो आपके लिए डिस्कशन का अभी नहीं है। तो यहाँ पे अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेचर ऑफ द रूट्स पढ़ लिया। अब ये तो आ गया इसका पूरा अलजेब्रिक कंसेप्ट। अब आते हैं आपके कुछ थ्योरिकल क्वेश्चन जिसमें पैराग्राफ टाइप में लैंग्वेज लिखी हुई होती है। तो उस लैंग्वेज में ध्यान रहे, कुछ आपको हिंट्स दे रहा हूं, जहां जहां प्रोडक्ट रिलेटेड कुछ गिवन होगा, थ्योरिकल क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, तो उसमें क्वाड्रेटिक आपके लगेगा।
आपने सपोज कोई थर्ड चैप्टर एंड फोर्थ चैप्टर, इसमें जो थ्योरिकल मैं उन क्वेश्चनों को कह रहा हूँ जिसमें पैराग्राफ लिखा रहता है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ एज ऑफ टू पर्सन, इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं वो गिवन होता है, उससे अपन इक्वेशन क्रिएट करते हैं। एरिया रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ स्क्वायर है, तो एरिया में लेंथ इनटू ब्रेथ प्रोडक्ट हो रहा है, दैट मीन्स वो क्वाड्रेटिक में क्वेश्चन जाएगा। मान लीजिए आपको पता नहीं चल रहा है कि ये क्वाड्रेटिक का है या लीनियर का है, तो आप लीनियर एक्स और वाई अलग अलग वेरिएबल लेकर स्टार्ट करिए उसको, और फिर उसके बाद में वो दो इक्वेशन बनती है, उसके बाद में वो ऑटोमेटिकली क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से सम ऑफ रेसिप्रोकल वाले जो क्वेश्चन हैं वो भी क्वाड्रेटिक में जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी आपको कराई जाएगी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड हो। फिलहाल ये पूरा जो बेसिक आपको बताया गया पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन के अंदर क्या फर्क है, इसका ग्राफ कैसा होता है, डिग्री कितनी होती है, नेचर कैसा होता है, रूट्स कौन से फॉर्मूले से फाइंड किया जाता है, अब कैसे फाइंड करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो इसके लिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।